सिया राम जय राम। त्रिजटा नाम अपना सपने वानर लंका जारी जातु दान सेना सब मारी। घर आरूढ़ नगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज वीसा। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई सब सब सीता बोले पटाए। यह सपना मैं कहूँ पुकारी हो यही सत्य गए दिन चारी। सासु वचन सुनते सब डरी जनक सुता के चरण पारी। कहते गई सकल तब सीता कर मन दो मात दिवस बीते वही मारहि निश्चर बोच लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जहां भी इसमें आ रहा है कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, निश्चर एक सिंधु मार रहे हैं, वो एक कोई विशेष को व्यक्त करते हैं कि ये कुछ विशेष है। त्रिष्टा के अंदर क्या है विशेष कि राम चरण रति निपुण विवेका, कि जिस भक्ति को भगवान भरत जी मांगते हैं कि मेरी भगवान के चरणों में भक्ति हो, उसमें ये त्रिजटा निपुण है। जितने राक्षस हैं जादूधान सेना सब मारी। रावण क्या कर रहा है? खर आरूढ़ गधे पर बैठा हुआ है, नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज भीसा। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होगा और लंका मनहु विभीषण पाई। तब बोले अब राम जी जो है बुलवाने वाले हैं, अब फिर तुम लोग का क्या होगा सोच लो। तो तासु वचन सुनते सब डरी और जनक सुधा के कि हमें माफ कर दो, रावण के कहने पे हम ये सब करना है। सारी जहां तक गई सकल तक सारी राक्षसियां चली गई। अब बैठे हैं माता त्रिजटा और सीता जी। सीता जी ने भी त्रिष्टा को माता कहा है, जो साक्षात भक्ति किसी को माता शब्द से संबोधित कर दे और है असुर। लेकिन देखिए हमारे ग्रंथ की महिमा कि यहां किसी के साथ भेदभाव नहीं है, बस भगवान का होना चाहिए। अब यहां माता सीता और त्रिष्टा के बीच का संवाद हम सब देखते हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। त्रिजटा सन बोली कर जोरी मातु विपति संग नित मोरी। तजो देह करबे की उपाय सुतह बिरहो अब नहीं तई जाई। आनि काट रच चिता बनाई मातु अनल पुन देह लगाई। सत्य करई मम प्रीति सयानी सुने को श्रवण सोल समवाणी। सुनत बचन पद गई समझायसी प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निशिनानल मिल सुन सुकुमारी अस कही सोने के भवन सिधारी। कैसी ताप विधिमा प्रतिकूला मिलई न पावक मिटई न तूला। देखियत प्रकट गगन अंगारा अवनि रावत एक अवतारा। पावक मैं दस सवत नागी मोहि जान रखवागे। सुनहि विनय मम बिटप अशोका सत्य नाम कर हर मम तोका। नूतन किस लय अनल समाना जनि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा सीता सोचन कपिन कलप संवीता। राम कपि करे हृदय विचार दीन मोद्रिका चारि तब रामा
दो दृष्टियों से इस भाव को हम सब देखेंगे। दो दृष्टियों से। एक भक्त पहुंच गया भक्ति के पास में, उसने जो अभी तक राम नाम एक लिया था, जो अपने मंत्रों का श्रवण किया था, जो यह सब ग्रंथों के अध्ययन से जो बल पाया था, जब भक्ति को उसने विकल एक देखा तो भक्ति के सामने उसने अपने उसको समर्पण एक कर दिया। हम सबको भी भक्ति के ही पास जाना है। हम सब ने कि माँ मैंने अभी तक इतना एक किया है। दूसरा, एक हनुमान जी की एक दृष्टि हो गई, ठीक है। अब दूसरी दृष्टि में सीता जी, पहले तो क्या दशा थी उनकी? निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, राम के चरणों में था। अब क्या स्थिति हो गई कि जब दुख आया, मन दुखी हुआ, तो राम नाम और राम के चरण भूल गए। अब कह रही है कि तृष्टा माता मुझे अग्नि दे दो, आन काठ रच चिता बनाई, और माँ तो अनल पुनि देह लगाई। जब माता तृष्टा ने नहीं दिया कि नहीं निसी ना अनल, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी, आकाश को देखकर तारों से अग्नि मांगती हैं कि अवनि न आवत एकल तारा, चंद्रमा से अग्नि मांगती हैं कि पावक में शशि श्रवत न आगी, जाने ही मोही जानी हतभागी। अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती हैं कि हे अशोक, तू अपने नाम को सत्य कर, तू अशोक है तो मेरा शोक हर ले, तेरे जो नए पत्ते हैं वो अग्नि के समान हैं, तू मुझे अग्नि दे। जब एक भक्त के हृदय से आप देखो, निष्ठा तो भगवान के चरणों में थी, निष्ठा भगवान के नाम में थी, विपत्ति आई भगवान को भूल गए, अब सबसे प्रार्थना करने में लगे हैं। यहां पर नाम अपराध होता है। भगवान का नाम साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन यहां पर नाम अपराध होता है कि जब एक से निष्ठा है, राम चरणों से ही निष्ठा है, तो फिर वहीं पे निष्ठा है। ये तो लीला है, भगवती ने लीला की, उन्होंने दिखाया कि हम ऐसा करते हैं, आज हम इधर पैर पड़ेंगे, आज हम उधर पैर पड़ेंगे, कल हम उधर पैर पड़ेंगे। भक्त यहां पर विचलित, नाम से जैसे ही विचलित हुआ, प्रभु ने राम नाम की मुद्रिका गिरा दी कि पकड़ इसको, अभी विचलित मत हो, ये पकड़, फिर से नाम पकड़, फिर आगे बढ़। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। कीर्ति को सकै अजय रघुराई, माया से अतिरथ नहीं आई। सीता मन विचार करना नाम, मधुर वचन बोलो हनुमाना। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, मन कहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आते होते सब कथा सुनाई। सब नामृत जय कथा सुआई, कही तो प्रकट हो किन भाई। तब हनुमंत निकट जन गया हूँ, फिर बैठे मन विस्मय भयो। रामदूत मैं मातु जानकी, शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, राम तुम कह जानी। नरवा नरई संग कहूँ कैसे, कथा भई संगति जैसे। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन है, कृपा सिंधु कर दास लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। बताया गया कि माता सीता जिस प्रकार से विचलित हुई, फिर से राम नाम मिल गया और उन्होंने अपनी गलती को सुधार लिया कि एक जीव ने
जो उससे गलती एक मतलब हो रही थी उसको सुधार लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी बैठे हैं, यहाँ माता सीता विचलित हैं, अंगूठी गिराते हैं। एक दुखी मन, तब देखी मुद्रिका मनोहर कि एक दुखी मन से जैसे ही राम नाम का ये प्रताप है कि वह जो दुखी मन है वह तत्क्षण मनोहर चीज देखने लगा। राम नाम अंकित अति सुंदर, जब नेत्रों से कोई चीज अरे कितना प्यारा है। माता कहा जाता कि माता सीता तो ये सोचकर गई थी कि अशोक ने अंगार दिया है, उन्होंने बस उसको उठा लिया। अब उनको लगना चाहिए गरम, कि बोले गरम नहीं है, क्या है ये। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। माता सीता ने चकित हुई, चकित चितव मुद्री पहचानी। हर्ष भी हुआ कि अरे ये तो मेरे प्रभु की अंगूठी है। विषाद भी हुआ कि ये यहाँ कहाँ से आ गई। जीती को सके अजय रघुराई, प्रभु तो अजय हैं और माया तेज रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, बड़े चिंतन चलने लगे। मधुर वचन, जब किसी का तप्त एक हृदय हो तो मधुर वचन बोले हनुमाना। क्या किया? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। महामंत्र कि जैसे ही जीवन में दुखों का प्रवेश हो, रामचंद्र गुण बरने लगा, रामचंद्र जी के गुणों का ध्यान करने लगो। इसका प्रभाव क्या हुआ? सुनते ही सीता कर दुख भागा। एक होता है कि वो जाता है, वो लौट के आ जाता है, लेकिन जो भागता की डंडा लेके आप दौड़ाओ तो भागा, फिर वो लौट के फिर जो है नहीं आता। लागी सुने श्रवण मन लाई, उस कथा को सुनते ही माता का मन लग गया। आदि ते सब कथा सुनाई। कथा सुननी कैसे है? जब दुख आए और जब कथा श्रवण मन लाई, ये उसकी शर्त है कि मन लगाकर प्रभु के चरणों पे विश्वास करके मन लाई। जब मन लगाकर सीता जी ने कथा सुनी, उनका दुख दूर हुआ। अब माता जब कथा समाप्त हो गई, अब माता सीता ने कहा कि भाई किसने कितनी अच्छी कथा सुनाई, श्रवणामृत। जितने